स्वागत है अपनी मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी के एक नए वीडियो में। और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 2। इसमें 30 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी और जो कि यूपीएलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और बिहार 4.0 में ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आने वाले होते हैं उसमें वो आपके उपयोगी रहेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं और विगत वर्षों में आए हुए भी हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करें, जैसा कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपडेट हो आपको नोटिफिकेशन उसका प्राप्त होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसा कि वीडियो में सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा कि फेरल का नियम जो है वो किससे संबंधित है। तो जो फेरल का नियम जो संबंधित है, जैसे कि पहला रेल मार्ग से, वायु संचार से, वर्षा से, समुद्री मार्ग से। तो जो फेरल का नियम है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि फेरल का नियम वायु संचार से संबंधित है। यानी अगर इसका हम ऑप्शन नंबर देखें तो 2 जो है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 2 वायु संचार से। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डीपली बताते हैं कि जो फेरल के नियम के अनुसार चक्रवात में वायु से चलने की दिशा जो है वो उत्तरी गोलार्ध के घड़ी की सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। फिर से समझते हैं कि फेरल का नियम हमें ये बताता है कि चक्रवात में वायु चलने की जो दिशा होती है, अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो वो घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। जबकि प्रति चक्रवात में अगर देखें तो वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल चलती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमारा कि शिकार करने हेतु जो हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। यानी ऐसी कौन सी जनजाति है जो हार्पून नामक यंत्र है इसका प्रयोग करते हैं। तो वो एक्समो जात के जो प्रजाति के लोग हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2, तो वो क्या करते हैं, हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यानी जो एक्समो जनजाति के मुख्य जो होता है मुख्यतः वो ग्रीनलैंड तथा कनाडा में पाए हैं और इन प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास को हम क्या कहते हैं, इग्लू के नाम से भी जानते हैं। और यह शिकार करने हेतु जो है वो हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन से, एक्समो लोग। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व की प्रजातियों व उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत करते हैं। गलत हमें जोड़ा बताना है कि इसमें गलत कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अगर हम देखें पिग्मी जो है वो कांगो बेसिन में रहते हैं, करेक्ट है। वहू जो है वो सऊदी अरब में, ये भी सही है। सकाई साइबेरिया, यानी यह जो है वो गलत है क्योंकि जो सकाई के हैं वो साइबेरिया में नहीं रहते हैं। सकाई जो है वो कहाँ रहते हैं, वो केन्या में रहते हैं। इस वजह से ये जोड़ा जो है बिल्कुल गलत है। एक्समो उत्तरी अमेरिकन का
टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि गलत जोड़ा बताना है, तो इसके क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर सकाई। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी उसका ऑप्शन नंबर कौन सा था? थर्ड नंबर था। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार की व्यवसायों की प्रधानता पाई जाती है या रहती है? तो ग्रामीण अधिवासों में जो है वो प्राथमिक प्रधानता पाई जाती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यानी ग्रामीण अधिवासों में व्यवसायों की जो प्रधानता है वो प्राथमिक पाई जाती है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित समूह में से कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करती हैं? यानी निम्नलिखित समूह में से कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करते हैं? तो यानी कौन सी ऐसी जनजातियां हैं तो जो जीवन यापन या खाद्य संग्रह शिकार से करती हैं? तो वो जैसे है बुशमैन, पिग्मी तथा एक्समो। इसका हमारा करेक्ट फर्स्ट हो जाएगा। यानी अपना जीवन यापन या खाद्यान्न संग्रह या शिकार से करते हैं तो वो है बुशमैन, पिग्मी तथा एक्समो जो है जनजाति के लोग हैं, इसमें सम्मिलित हैं। मुख्यतः अफ्रीका में कांगो निवास करती है, जो एक आखेटक है। क्या है? एक आखेटक है। और टुंडा प्रदेश में जो एक्समो लोग का निवास स्थान है, इनके घर इग्लू होते हैं। इनका घर बर्फ से निर्मित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान को मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी जापान का ऐसा कौन सा नगर है जिसे मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू नंबर ओसाका जो है, इसको जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट हो जाएगा टू नंबर ओसाका। जापान में सबसे बड़ा जो औद्योगिक प्रदेश जो है वो कोबे ओसाका औद्योगिक क्षेत्र है, जहां जापान की कुल औद्योगिक उत्पादन का 33% माल जो है उत्पन्न किया जाता है। ओसाका से जापान के कुल सूती वस्त्र उत्पादन 37% का भाग प्राप्त होता है। ओसाका को पूरब का एक मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जहां पर कपास की पैदावार भी होती है। तो जापान का जो एक ऐसा नगर है जिसको पूर्व का मैनचेस्टर या जापान का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? यानी निम्नलिखित में से कौन खनिज तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका थर्ड है किरकुक। किरकुक जो है वो खनिज तेल उत्पादन हेतु बहुत ही प्रसिद्ध है। यह जो है खनिज तेल की उत्पत्ति समुद्री जीवों एवं जानवरों के अपघटन से
हुई है। जो 10 से 20 करोड़ वर्ष पहले अवसादों के नीचे दब गए थे। इराक के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्रों में मिरकुल, मोसल, अमालिया, बसूरा प्रमुख हैं। सर्वाधिक संचित तेल जो भंडार हैं वो विश्व में सबसे अधिक कहाँ है, वो जो कि एक सऊदी अरब में है। चलिए अब हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कौन सा करेक्ट है, किरकुक करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें सम्मिलित करना है और इसमें से ये देखना है कि कौन से देश में कौन सी कृषि का उत्पादन होता है। जैसा कि अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो होती है वो गेहूं की पैदावार होती है। मिस्र में कपास सबसे अधिक होता है। क्यूबा में अगर देखें तो गन्ना सबसे अधिक होता है और बांग्लादेश में जूट की खेती सबसे अधिक होती है। अगर हम इस सीरीज के अनुसार देखें एका थ्री, तो ये हमारा सेकंड नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नांकित में कौन धात्विक खनिज है, यानी निम्नांकित में से कौन एक धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज कौन सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो है वो करेक्ट है। यानी जो जस्ता है वो एक धात्विक खनिज है जो कि शुद्ध रूप से एक तत्व है और यह खानों से निकाला जाता है। पीतल बनाने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी, जस्ता की। खनिज संसाधन को भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर दो प्रमुख श्रेणियों में हमने उसे बांटा है। जैसा कि अगर देखें तो धात्विक एवं अधात्विक। जैसा कि अभी जस्ता बताया, तो जस्ता एक कैसी धात्विक खनिज है। धातु के स्रोत जो होते हैं वो धात्विक खनिज हैं, जैसे लौह अयस्क, तांबा, जस्ता एवं सोना आदि से धातु जो उपलब्ध होती है वो सब क्या है, एक धात्विक खनिज है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ था, जस्ता, यानी थर्ड नंबर हमारा करेक्ट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे की अयस्क नहीं है। यानी ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से लोहे की अयस्क नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी जो लिग्नाइट है वो लोहे की अयस्क नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो लोह के तीन अयस्क होते हैं, एक मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिडेराइट। जबकि प्रश्न में जो दिया गया है तीसरा विकल्प लिग्नाइट एक कोयला का प्रकार है। लिग्नाइट क्या है, एक कोयले का प्रकार है। तो इसका हमारा नहीं पूछा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट, जो कि एक कोयले का प्रकार है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, दूसरा देश दिया गया है। जैसा कि अगर हम देखें तो मध्य तटीय प्रक्षेत्र, अगर तो ये जो है वो है ऑस्ट्रेलिया में। किरुणा जो है वो स्वीडन में है। लोरेन पठार जो है वो फ्रांस में है। और मेसाबी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जिस प्रकार से इसका जो मैच मिलान बना हुआ है, इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
चलिए अब हम देखते हैं कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो, यानी कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो वो किस मानसून से होती है? तो वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से जो कोरोमंडल तट पर होती है और प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग को छोड़कर शरद ऋतु में, जिसमें आर्द्रता की मात्रा कम पाई जाती है। अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, जो कि एक आंतरिक भाग को काटती है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर प्रश्न आता है कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ में। ध्यान रहे कि अगर प्रश्न आता है कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है तो वो किस में होती है? वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोलकाता में 88 पॉइंट यानी 88 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है। ध्यान रहे कोलकाता में अगर जिसका पूर्वी देशांतर है 88.30, यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई में यानी 73 अंश पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं हम। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7:12, यानी जो टाइम होगा वहाँ पर, कहाँ पर? मुंबई में। अगर कोलकाता में जहाँ पर उतने टाइम पर 10 मिनट यानी 6:10 पर सूर्योदय होता है तो वहीं मुंबई में 73 पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का जो समय होगा वो 7:12 पर होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब पृथ्वी हमारी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और जब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर बढ़ता है, यानी अगर जब हम ध्यान से समझें, जब जैसे ये हमारा चिन्ह है, इसमें जैसे ये हमारा पूर्व हुआ और ये हमारा पश्चिम हुआ। जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो इस लाइन से, ग्रीनविच लाइन से, जो यानी टाइम लाइन जिसे बोलते हैं, तो इधर को जब हम चलेंगे तो +1 होगा। चूंकि एक अंश खिसकने पर सूर्य को 4 मिनट लगता है। इस प्रकार कोलकाता और मुंबई की मध्य अक्षांश में अंतर कितना है? 15.30 अंश। तो यानी 15.5 अंश। तो 15, जब हमारे 15 अंश का अंतर हुआ, यानी अगर हम देखें तो इसमें से अगर जब इसमें घटाएंगे तो 15 पॉइंट यानी 15 अंश 30 मिनट होगा। और जब एक अंश हम जब प्लस जाएंगे तो यहाँ पर 15 × 4 कितना हो जाएगा? 60 मिनट। कितना हो जाएगा? 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो यहाँ पर 6:06 की कितनी जगह हो जाएगी? 7 हो जाएगा। और 30 मिनट यानी 1/2, तो वहां पर कितना हो जाएगा? 1 घंटा 2 मिनट। तो इस वजह से 6:10 में से 1.2 को हम जब जोड़ेंगे तो 7:12 हो जाएगा। इस वजह से यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, 7:12। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है वह एक आर्कटिक यानी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का एक स्थायी केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। यह केंद्र की जो स्थापना है वो मैत्री दक्षिण गंगोत्री तथा भारती की गई है और भारतीय अनुसंधान केंद्र को 2012 में एक गंगोत्री के नाम से चालू किया गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन हमको करना है। जैसा कि हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है, यह बिल्कुल ही सही है। दूसरा कारण इसका ये आता है कि कथन में कि हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ए तथा आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है।